एक 3 साल की छोटी बच्ची अपने घर पर खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक ही घर में बनी सीढ़ियों से वो नीचे गिर पड़ती है और जोर से चीखती है। उसकी इस चीख को सुन करके उसके माता पिता भागते दौड़ते उसके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वे लोग देखते हैं कि उस बच्ची के सिर में एक गहरी चोट लगी हुई है और उसकी सांसें रुकी हुई है। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर के उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर देता है। यह सब बातें सुनने के बाद उस बच्ची की मां का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। वह अपना सीना पीट पीट करके जोर जोर से रोने लगती है और शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं। 1 घंटे के बाद अचानक ही उसकी मां एकदम से शांत हो जाती है, एकदम से चुप हो जाती है। और इसके चुप होने का कारण था उस घर में गूंज रही एक आवाज। वो जैसे ही उस आवाज के पीछे भागती है और भागते भागते एक कमरे के पास पहुंचती है। वो कमरा था उसी बच्ची का। जैसे ही वो उस कमरे में झांकती है तो देखती है कि अंदर में वो बच्ची अपने खिलौनों के साथ बड़े आराम से खेल रही है और देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ घटना घटित हुई है। वापस से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर के उस बच्ची की जांच करता है। जांच करने के बाद वो कहता है कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, सिवाय उसके सिर पर लगी चोट के। डॉक्टर इस बात से हैरान भी था कि आखिर ये बच्ची जिंदा कैसे हो गई। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था। फिर वो यह कह करके वहां से चला जाता है कि ये तो एक चमत्कार है। यह घटना 1907 को लंदन में घटी थी और उस बच्ची का नाम डोरोथी था। डोरोथी, जिसका पूरा नाम डोरोथी लुइस एडी था। उसका जन्म 16 जनवरी 1904 को लंदन में हुआ था। पैदा होने के बाद डोरोथी की जिंदगी बहुत ही नॉर्मल थी। वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी जब तक कि उसके साथ यह हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन वो उस सीढ़ियों से नीचे गिरी थी, उसके बाद से उसे रात को अजीबोगरीब सपने दिखाई देने लगे थे। वो रातों को अक्सर आधी नींद के बाद जग जाती और जोर जोर से रोने लगती। जब उसकी माँ उससे पूछती कि आखिर क्या बात है, तो वो कहती कि मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती कि बेटा, ये तो तुम्हारा ही घर है, अब यहाँ से तुम्हें कहाँ जाना है। यह बात सुन करके वो परेशान, निराश और डिप्रेस्ड हो जाती। कभी कभी तो डोरोथी को उसके माता पिता डाइनिंग टेबल के नीचे सिसकियां लेते हुए और रोते हुए भी पाते थे। वे उनसे पूछते कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, और जवाब हमेशा की तरह वही सेम होता था, मुझे घर जाना है। जब उसकी माँ ने कहा कि यह तुम्हारा ही तो घर है, लेकिन तुम किस घर की बात कर रही हो और वो घर कहाँ है, तो डोरोथी कहती, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे घर जाना है। जब डोरोथी सपने देखा करती तो अपने आप को एक विशाल इमारत में पाती थी। वो पेड़ों और हरे भरे बाग से घिरी हुई इमारत होती थी। वह हमेशा वही सपना देखा करती थी और जैसे ही वो सपने से जागती, वो जोर जोर से रोया करती थी। इन सब के अलावा डोरोथी में एक और भारी बदलाव आया था, और वो ये था कि वो जब कभी भी बातें किया करती तो कभी कभी फॉरेन एसेंट में बात करती थी। मतलब कोई दूसरे देश का व्यक्ति जिस प्रकार से बात करेगा उसी प्रकार से वो परफेक्टली बात किया करती थी, जो कि काफी अजीब था। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि जिस भी वीडियो को मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन डोरोथी के माता पिता उसे घर से बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं और वे लोग घूमते घूमते डोरोथी को एक ब्रिटिश म्यूजियम में भी ले जाते हैं। लेकिन उस म्यूजियम में पहुंचते ही डोरोथी का जो बिहेवियर है वो काफी बदल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो दौड़ करके पास में पड़ी इजिप्शियन की मूर्ति के पास जाती है और अपना माथा टेकने लगती है और उन मूर्तियों के पैर को चूमने भी लगती है। साथ ही वहां पर जो लोग भी खड़े थे उन लोगों को डांटने लगी कि तुम जूते लेकर के भगवान के सामने कैसे आ सकते हो। इसके बाद डोरोथी आगे बढ़ती है
और वो एक गिलास में पड़ी हुई मम्मी के पास पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर उसकी आवाज में भी एक बदलाव आ जाता है। अब वो एक बूढ़ी औरत की आवाज में बोल रही थी, यह मेरे अपने लोग हैं। जी हां, ऐसा ही उसने बोला। जिसके बाद डोरोथी के माता पिता को उसे म्यूजियम से बाहर निकालने में 2 घंटे तक लग गए, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे लोग उसे जबरदस्ती खींच करके वहां से ले गए और वो रोती रही। इस इंसिडेंट के बाद जब भी उसके माता पिता को समय मिलता, वे लोग डोरोथी को खुश करने के लिए उसी म्यूजियम में ले जाया करते थे, जहां पर पहुंचने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती और अच्छा फील करती थी। जब डोरोथी की उम्र 7 साल की हुई तो उसके पिता ने उसके लिए एक इजिप्शियन सब्जेक्ट वाली किताब ला करके दी, जिसे देख करके डोरोथी बहुत खुश हो गई। वो उस किताब में छपी हुई चित्रलिपि को बहुत ही गौर से देखा करती और घंटों बैठ करके यूं ही देखते रह जाती। जब उसकी माँ उससे पूछती कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती कि मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूं। एक दिन डोरोथी साइंस मैगजीन पढ़ रही थी तो उसे एक पिक्चर दिखाई देती है और वो थी एक टेम्पल की, सेटी का टेम्पल, जो कि इजिप्ट के एबडोज नामक जगह पर स्थित है। जिसे देख डोरोथी अपनी माँ को जोर जोर से आवाजें दे करके बुलाती है और कहती है, ममा यह फोटो देखो, ममा यह फोटो देखो, यही है मेरा घर। लेकिन खुश होने के साथ साथ डोरोथी थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वो सोच रही थी कि इस बड़ी इमारत के आसपास में हरे भरे पेड़ और हरा भरा जो बाग था वो कहाँ है। खैर, वह एक बड़ी सी स्माइल के साथ बहुत ही खुश होकर के अपनी माँ को बार बार कहे जा रही थी, ममा दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। अक्सर देखा जाता है कि पुनर्जन्म वाली जो घटनाएं घटती है उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 2 से 5 साल होती है, वे लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी यादाश्त थोड़ी थोड़ी धूमिल होती चली जाती है और वे लोग बड़े होने के बाद में पिछले जन्म की घटनाओं को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक इससे उल्टा चल रहा था। डोरोथी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी यादाश्त और भी क्लियर होती जा रही थी और उसने कुछ ही समय में यह पता लगा लिया कि वो पिछले जन्म में कौन थी और क्या करती थी। आप इस बात को जान करके हैरान हो जाएंगे जब आप सुनेंगे कि उसके पिछले जन्म का लिंक 3000 साल पहले से जुड़ा था। डोरोथी इस बात को लेकर के अपने पूर्व जन्म की जो भी बातें हैं उस पर खुलकर बोला करती थी। उसे इससे कोई लेना देना नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। यही कारण था कि बहुत से लोगों की बातें सुनने के लिए भी उनको मिलती थी। उसके संडे स्कूल की टीचर ने तो उसे चर्च से बाहर भी निकाल दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि क्रिश्चियनिटी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो ओल्ड इजिप्ट रिलीजन से ही निकली है। हालांकि अब जाकर के ये एविडेंस मिल चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब लोग क्रिश्चियनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टर थे। डोरोथी अब उसी ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर के अपना ज्यादातर समय बिताया करती थी। अब उनको उन सपनों से डर नहीं लगता था जो वो देखा करती थी। डोरोथी जब 15 साल की हुई तो वो हर रात रात को अपने बिस्तर से उठ जाती। उसे किसी पुरुष की आवाज सुनाई देती और वो पुरुष अपना नाम होरा बताता था और उसे सब कुछ लिखने के लिए कहता जो वो बोल रहा होता था। जिसके बाद वो एक अर्धनिद्रा अवस्था में चली जाती, मतलब आधी सोई आधी जागी। कागज पर कुछ लिखने लगती और इसके साथ ही हायरोग्लिफ की पिक्स भी बनाने लगती थी, यानी चित्रलिपि। जब वो सुबह उठती तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था कि उसने रात को क्या किया और क्या लिखा। ये तो उसकी खुद की हैंडराइटिंग भी नहीं होती थी। 1 साल के अंदर अंदर उसके पास 70 से भी ज्यादा हैंड रिटन पेजेस थे, जिन पर उसके खुद के पास्ट की कहानी लिखी होती थी, यानी डोरोथी के पिछले जन्म की कहानी। उन पन्नों में लिखा था कि 3000 साल पहले वो एक इजिप्शियन वुमन थी जिसका नाम बेंट रसद था, जो कि इजिप्ट के एबडोज में रहती थी। उसके पिता सेटी द फर्स्ट के किंगडम में एक सैनिक थे। उसकी माँ सब्जियां बेचा करती थी।
जब बेंट रसद 2 साल की हुई तो उसकी मां गुजर गई। उसके पिता उसकी परवरिश नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसके पिता ने उसे एक मंदिर में भेज दिया जहां पर उसकी परवरिश होनी थी और वो एक प्रीस्ट बन सकती थी, यानी कि एक पुजारन। जब बेंट रसद 12 साल की हुई तो उसे 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो मंदिर छोड़कर के जा सकती थी या फिर उसी मंदिर में रह सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो शादी नहीं कर सकती थी। बेंट रसद ने उसी मंदिर में रहना चुन लिया, लेकिन कुछ सालों बाद वो किसी के प्यार में पड़ गई और जिसके प्यार में वो पड़ी वो था फेराओ सेटी द फर्स्ट, जो कि उस समय में वहां का राजा था। उनका काफी समय अफेयर चला और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। जब इसके बारे में वहां के सीनियर प्रीस्ट को पता चला तो उन प्रीस्टों ने यानी उन पुजारियों ने कहा कि तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि तुम्हें अब मौत की सजा सुनानी पड़ेगी। लेकिन सजा सुनाने की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि राजा की बदनामी ना हो इसलिए बेंट रसद ने खुदकुशी कर ली। डोरोथी अब सब कुछ समझ चुकी थी कि उसके साथ इतने सालों से सपने में क्या हो रहा था। अब उसकी जिंदगी चलती जा रही थी। वो कुछ सालों तक अपने पेरेंट्स के थिएटर में जॉब भी की, जिसके बाद सन 1931 में उसको उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला जब इजिप्शियन रिलेशन मैगजीन ने उसको जॉब ऑफर किया। उसी मैगजीन में काम करने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक अमीर इजिप्शियन बंदे से होती है जिसका नाम इमान अब्देल मेगोइद था। डोरोथी उसी इजिप्शियन से शादी कर लेती है, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इजिप्ट की धरती पर पैर रखा। जैसे ही वो समुद्री जहाज से नीचे उतरी, वह अपने घुटनों पर गिर गई और उसने उस जमीन को चूम लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो बोली, फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूं। डोरोथी की शादी की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। उसके ससुराल वाले काफी अमीर थे और उन्हें डोरोथी का कुछ ज्यादा ओपन होना पसंद नहीं था, खास करके उसके पास्ट लाइफ के बारे में। हालांकि वो इजिप्शियन कल्चर को लेकर के अपने हस्बैंड की फैमिली से भी ज्यादा कमिटेड थी। खैर, उसकी लाइफ चलती गई। उसने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम उसने सेटी रखा, यानी अपने पिछले जन्म के लवर के नाम पर। उसने अपना नाम भी चेंज करके ओम सेटी रख लिया, जिसका मतलब होता है सेटी की माँ। डोरोथी अब वहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटी में जॉब करना शुरू कर देती है और वो पहली औरत थी जो वहां पर हायर की गई थी। देखते ही देखते इस क्षेत्र में उसने अपना नाम बना लिया था। वहां उसने रोग्लिपिक्स को ट्रांसलेट करने में मदद की। हालांकि उसने इसकी कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर फिर भी वो ट्रांसलेट कर रही थी। वो इस फील्ड में एक एक्सपर्ट बन गई थी और 1952 में अपने काम के चलते उसने एबेडोज में काम करना स्टार्ट किया। यह वही एबेडोज था जिसे वो अपना असली घर मानती थी, वो भी बचपन से। वहां पर उसने अपने प्राचीन धर्म को स्टडी किया। वो वहां नंगे पैर घूमा करती और अक्सर अपनी रातें मंदिर में प्रार्थना करते हुए बिताती थी और वहीं सो जाती। ऐसे करते करते 1957 आ गया। अब 1957 में एंटीक्विटी के एक नए चीफ ने डोरोथी की नॉलेज को टेस्ट करने की सोची, यानी अब वो उसकी परीक्षा लेने वाला था, क्योंकि जैसी वो बातें करती थी ऐसा लगता था कि उसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। और एंटीक्विटीज के उस चीफ ने डोरोथी से कहा कि अब तुम अपनी यादाश्त के बल पर मुझे टेम्पल के अलग अलग हिस्सों पर लेकर के जाओ। उस वक्त तक उस टेम्पल के बारे में और उस टेम्पल के लेआउट के बारे में पेपर्स में कुछ भी छपा नहीं था और डोरोथी वहां पहले कभी नहीं आई थी और यह बात उस चीफ को भी पता था। लेकिन वहां घुसते ही डोरोथी ने सबसे पहले उस टेम्पल का नाम उसे बताया और फिर जहां जहां उस चीफ ने डोरोथी को ले जाने को कहा, डोरोथी ने चीफ को वहां वहां का रास्ता दिखाया, वो भी बिना रोशनी के। डोरोथी को उस टेम्पल के हर एक इंच के बारे में पता था। हर बार उस चीफ के द्वारा जो भी पूछा जाता वह सही सही जवाब देती और सही जगह पर उसे ले जाती। आखिरकार उस चीफ ने हार मान ली। डोरोथी के सपनों में से
एक सपना सेटी के टेम्पल के गार्डन का भी था, लेकिन वो गार्डन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया था। डोरोथी ने उंगली से इशारा किया कि यहाँ पर खुदाई करो, यहाँ पर नीचे से एक गार्डन मिलेगा। और जब उन्होंने वहाँ खुदाई की तो वहाँ सच में नीचे एक गार्डन था। और उसने यह भी बताया कि अगर वो टेम्पल के नॉर्थ साइड में खोदेंगे तो उन्हें एक स्पेसिफिक जगह पर एक टनल मिलेगी। और वही हुआ, उन्हें वहाँ पर टनल मिल गई। यह सब करते करते 1964 का समय आ गया। अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी और इजिप्शियन लॉ के अकॉर्डिंग उसे अब रिटायर होना था। लेकिन डोरोथी कुछ खास थी। उसे 60 साल के ऊपर होने के बावजूद भी काम करने की स्पेशल परमिशन दी गई, क्योंकि डोरोथी वो जानती थी जो कोई नहीं जानता था। पता नहीं कैसे, लेकिन डोरोथी ने ढेरों डिस्कवरीज की, वो भी सिर्फ अपने पिछले जन्मों की कुछ चीज़ों को याद करके। वैसे तो उसकी स्पेशलिटी सेटी का टेम्पल ही था, लेकिन उसने कहा कि मुझे थोड़ी बहुत दूसरी जगहों की भी नॉलेज है। जैसा कि उसने कहा था कि नेफरटेटू की कब्र यानी टॉम, जो कि अभी तक रिसर्चर को नहीं मिली थी, उसने ही बताया कि वो उसकी सौतेली औलाद के यानी कि किंग टूट की टॉम के नीचे ही थी। डोरोथी ने यह क्लेम सन 1972 में किया था। किंग टूट की कब्र तो सन 1922 को ही मिल गई थी। हालांकि 50 साल की स्टडी के बाद भी उन्हें उसके नीचे कोई चेंबर नहीं मिला था। लेकिन सन 2015 में रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी ने यह साबित किया कि जहां पर डोरोथी ने कहा था कि वो टूम वहां है, लेकिन पहले उन्हें नहीं मिली थी, वो 2015 में स्कैनिंग के बाद वहीं पर निकली। और डोरोथी ने यह भी बताया था कि जहां पर स्फिंक्स की मूर्ति थी उसके नीचे एक लाइब्रेरी भी थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन 2015 में इसका भी पर्दाफाश हो गया। वो लाइब्रेरी भी वहां थी, जैसा कि डोरोथी ने बहुत साल पहले कह दिया था, लेकिन वो इसे जानने के लिए अब जिंदा नहीं थी। 21 अप्रैल 1981 को 77 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक ऐसी पूर्व जन्म वाली घटना थी जिसका कनेक्शन 3000 साल पुरानी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बतलाएं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।